हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस। ये प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना है, इसको नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए एक ऐसा शब्द जिसको नाउन से पहले रखा जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, प्रीपोजिशन जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है। तो ये हुई प्रीपोजिशन की बात कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगाते हैं। ठीक है ना। अब हम कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन। मोशन मतलब गति वाले, गति बताने वाले प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्रीपोजिशंस ऑफ मोशंस कहलाते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। पहला है अपना प्रीपोजिशन ऑफ मोशन आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद या के पीछे। ध्यान रखना, के बाद कहेंगे तो ये समय बताने लगेगा, के पीछे कहेंगे तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मोशन बन जाएगा। जैसे आपको ये आ जाए, द कैट इज रनिंग, द कैट इज रनिंग द रैट्स, ये आ गया। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, द पुलिसमैन रेन द थीफ, ये आ गया। अब आप देखिए इन सेंटेंस में, देखिए बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही है, पुलिसमैन जो है वो चोर के पीछे भाग रहा है। तो के पीछे के अर्थ में हमें यहाँ पर क्या लगाना है, आफ्टर। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आफ्टर होगा। और आफ्टर जब हम लगा रहे हैं तो ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो गति कर रहा है, कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है। तो ये आफ्टर का एक अर्थ बताया हमने कि आफ्टर जो है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन होता है। अब अपने दूसरे जो प्रीपोजिशन है फ्रॉम और टू, ये दोनों प्रीपोजिशन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ये दोनों प्रीपोजिशन भी प्रीपोजिशन ऑफ मोशन बताते हैं, गति को बताते हैं। कैसे बताते हैं, गति बताने के अर्थ में ही करेंगे। आप देखिए, आई वेंट ब्लैंक मार्केट। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, दे आर गोइंग ब्लैंक कोटा नेक्स्ट वीक। ओके, थर्ड देखिए, ही वॉक्ड होम स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, ही मस्ट कम माई ऑफिस टुमारो। ये देखिए, तो ये देखिए आप इन सब सेंटेंस को देखिए। आई वेंट, यहाँ आपने लगाएंगे टू मार्केट, यानी मार्केट की तरफ आई जा रहा है इसलिए आई वेंट टू मार्केट। दे आर गोइंग टू कोटा, कोटा की तरफ जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर टू, ये प्रीपोजिशन ऑफ मोशन हुआ। आई वॉकड होम स्कूल, आप देखिए मैं स्कूल से घर की तरफ जा रहा हूँ, तो जिसको छोड़ करके जाते हैं वहाँ अपने फ्रॉम लगाते हैं और जिसकी तरफ जाते हैं वहाँ टू लगाते हैं। जैसे ही वॉकड
फ्रॉम होम टू स्कूल ये लगेगा। जहाँ से हम किसी स्थान को छोड़ रहे हैं तो से के अर्थ में फ्रॉम लगाएंगे, और जिसकी तरफ जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन की तरफ या जिस स्थान की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ आपने टू लगाना है। जैसे अगला सेंटेंस है ही मस्ट कम माई ऑफिस टुमारो, मुझे मेरे ऑफिस में आना चाहिए, तो इसका मतलब कम टू माई ऑफिस। कम में गति है, वॉक में गति है, गो में गति है, वेंट में गति है। तो ये सारी जो आपको वर्ब दिख रही है सारी गति करने वाली वर्ब है, मोशन वाली वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम और टू का यूज किया जाता है। तो ये दूसरा अपना प्रीपोजिशन हुआ जिसके अंदर प्रीपोजिशन ऑफ मोशन की हमने बात की। अगला जो प्रीपोजिशन है ऑन टू और दूसरा है ऑफ, इनकी अगर हम बात करें ऑन टू और ऑफ की, इसको भी देखिए। वन स्टेप्ड डाउन from the train, one step down from the train, the platform. Second sentence है the fruit fell the roof of my house, ये सेंटेंस है। अब आप इन दोनों सेंटेंस में देखिए एक वस्तु जो है वो एक सतह से दूसरी सतह पर गिर रही है, सीधी सी बात यह है। एक सतह को छोड़ करके दूसरी सतह पर गिर रही है, एक जगह को छोड़ करके दूसरी के ऊपर गिर रही है। तो वहाँ देखिए वन स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, स्टेप का मतलब कदम है, उसने ट्रेन से कदम ट्रेन की सतह पर पहले था और वो जो स्टेप है वो गतिमान था। तो यहाँ पर ऑन टू द प्लेटफार्म लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऑन टू। ध्यान दीजिए यहाँ अपना प्रीपोजिशन आएगा ऑन टू। द फ्रूट फेल, फ्रूट जो है वो गिरा, रूफ के ऊपर गिरा मेरे घर से, तो यहाँ पर उसके अंदर फ्रूट के अंदर गति थी तो यहाँ लगाएंगे ऑन टू। यहाँ भी क्या लगाएंगे ऑन टू का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपने ऑन टू का यूज करते हैं। और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है और उसमें गति होती है तो हम ऑन टू नहीं लगाते, ऑन टू का ऑपोजिट लगाते हैं ऑफ, ओ डबल एफ। कैसे? आई कोल्ड हिम बट ही, अब इससे बोलें ऑफ, ठीक है ना। ऐसे ही आप कहें ही फेल दी बाइसिकल, ठीक है ना। ऐसे ही हम ये कहें टेक योर कॉट, फिर अपने ये कहें सी टुक द थिंग्स द ट्रॉली। ऐसे देखिए, अब इसे आई कॉल्ड हिम बट ही रन, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो भाग गया, इसका मतलब यहाँ पर एक आदमी से दूर जा रहा है तो ऑफ। ही फेल द बाईसाइकिल, वो साइकिल से गिर गया, पहले बाईसाइकिल के ऊपर था अब बाईसाइकिल से अलग हो रहा है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे ऑफ। टेक योर कोट ऑफ, कोट पहले हमारे चिपका हुआ था अब हम उसे उतार रहे हैं तो यहाँ ऑफ। सी टुक्स द थिंग्स फ्रॉम द ट्रॉली, थिंग्स फ्रॉम द ट्रॉली नहीं, क्योंकि थिंग्स पहले ट्रॉली के ऊपर थी, उसके लगी हुई थी, उसके साथ में थी, तो ही टुक द थिंग्स ऑफ द ट्रॉली, ऑफ द ट्रॉली। तो टेक ऑफ का मतलब यहाँ उतारना होता है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, थिंग्स में भी गति है, तो ये गति करने वाला प्रीपोजिशन ऑफ हुआ, ठीक है ना। तो ये ऑन टू और ऑफ का अर्थ हुआ। अब अपने आगे बात करते हैं, दो प्रीपोजिशन आते हैं इन टू और आउट ऑफ। ये दोनों प्रीपोजिशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं अपने, जैसे द गॉड ऑफ वाटर, द गॉड ऑफ वाटर, द गॉड ऑफ वाटर डाइव्ड, अब यहां द रिवर। नेक्स्ट द गॉड ऑफ वाटर, द गॉड ऑफ वाटर केम द रिवर। अब यहां देखिए
पहले तो गॉड ऑफ वाटर जो है डाइव, डुबकी लगाई। कहाँ लगाई? नदी के अंदर। मतलब गॉड ऑफ वाटर जो था उसके अंदर गति थी, तो इसलिए इनटू, पहले बाहर था फिर अंदर गया। कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तो हम क्या लगाते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब बाहर से अंदर जाते हैं तो इनटू, और अंदर से बाहर आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। द गॉड ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द रिवर, फिर नदी से वो बाहर आया। तो इसलिए जैसे अपने कहें कि द टीचर केम द क्लास, अब ये दे दिया आपको, इसका मतलब यहाँ कम के अंदर गति है, टीचर के अंदर गति है, तो इन टू द क्लास। ऐसे ही सी वेंट ऑफ, देखिए सी वेंट दी किचन, वो किचन से बाहर गई, तो ये सी वेंट आउट ऑफ द किचन, आउट ऑफ द किचन। तो यहाँ आउट ऑफ का प्रयोग किचन के अंदर थी, फिर वो किचन से बाहर आ गई, तो सी वेंट आउट ऑफ द किचन। तो आउट ऑफ का प्रीपोजिशन का और इनटू का प्रीपोजिशन का दोनों क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है। तो प्रीपोजिशन ऑफ मोशन का ध्यान में आपको रखना है, इनटू और आउट ऑफ। अब अपने बात करते हैं अक्रॉस की, ACROSS। अक्रॉस कहाँ लगाएंगे? अक्रॉस की बात करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चले जाना। कोई भी लंबाई चौड़ाई वाली चीज स्थान है, उसके एक किनारे की तरफ से दूसरे किनारे की तरफ चले जाने को हम क्या कहेंगे? अक्रॉस। अब इसके उदाहरण देखिए कैसे। अक्रॉस का मतलब के पार होता है, जैसे ही वॉक्ड दी फील्ड, ये हो गया। सी स्वैम दी रिवर हो गया, सी वेंट रोड हो गया। अब यहाँ देखिए फील्ड, रिवर, रोड, यहाँ देखिए वॉक चल रहा है, स्वयं तैर रहा है, गति है, वेंट जा रहा है, गति है। तो यहाँ वो खेत के पार गया, अक्रॉस द फील्ड। वहाँ नदी को तैर के पार की है, अक्रॉस द रिवर। यहाँ सी वेंट अक्रॉस द रोड है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अक्रॉस भी क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन होता है। तो ध्यान दीजिए, अक्रॉस का मतलब लंबाई और चौड़ाई वाले स्थान को पार करने के अर्थ में, के पार के अर्थ में अक्रॉस का यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया अपना अक्रॉस। ऐसे ही आपको याद रखना है अलोंग। अलोंग क्या होता है? अलोंग का अर्थ होता है वही बात, हिंदी में ये कहूं के किनारे किनारे, या के सहारे सहारे, या के साथ साथ है। कोई एक वस्तु दूसरे कोई स्थान है उसके साथ साथ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक साथ साथ चल रहा है। जैसे आप इसको ऐसे समझोगे कि दे वॉक्ड स्लोली द रोड, दे वॉक्ड स्लोली द रोड है। जैसे वी प्लांटेड ट्रीज द बैंक ऑफ द रिवर, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका। दे स्लोली वॉक्ड द रोड, तो ये वॉक्ड स्लोली यानी अलोंग द रोड। ये यहाँ अलोंग द रोड की बात हो रही है कि वो धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे चले। अब देखो उन्होंने पेड़ लगाए नदी के किनारे पर, यानी किनारे के साथ साथ पेड़ लगाए, तो यहाँ फिर अलोंग का प्रयोग करेंगे। तो अलोंग को ध्यान में रखना है। अलोंग और अक्रॉस कंफ्यूज मत होइए, इनको पूरा ध्यान से देखना है कि हमें कहाँ अलोंग भरना है, कहाँ अक्रॉस भरना है। ओके, तो इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ओवर जो होता है, ओवर आउ बोलते हैं, से अंग्रेज तो उसको आउ बोलते हैं, लेकिन है ये क्या है? अपने ओवर बोलते हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश में ओवर बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आउ बोलते हैं। आउ क्या होता है? देखिए, आउ का अर्थ होता है किसी चीज को फांद करके चले जाना, किसी चीज को फांद करके चले जाना। दीवार को फांद के जाता है आदमी, घर को फांद के जाता है कोई, तो ओव का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने कहें सी क्लाइम्ड
शी क्लाइम्ड द वॉल, मतलब शी क्लाइम्ड ओवर द वॉल। इसका मतलब क्या हुआ? ओवर द वॉल का मतलब क्या होता है कि वॉल को फांद करके गई है, वो वॉल को फांद करके दूसरी तरफ चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार फांद करके वो दूसरी तरफ चली गई। जैसे ए बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस। अब यहाँ ओवर का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि पक्षी जो है वो हमारे घर को फांद करके गया है। दूसरी बात ओवर का ये भी कि टच नहीं करें, ऊपर हो तो भी ओवर का प्रयोग करता है, और कोई एक स्थान को पार करे, आर पार जाए तो भी ओवर का प्रयोग करते हैं। इसमें पक्षी में गति है, वहां पर सी में गति है, तो ये ओवर का प्रयोग होता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये ओवर हो गया। ओवर के बाद अपन बात करते हैं थ्रू की। थ्रू का अर्थ होता है में से। में से मतलब कोई वस्तु चारों तरफ से घिरी हुई है, उसके बीच में से निकल करके, इस तरीके से बीच में से निकल करके कोई जाए तो अपने थ्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रू कैसे? जैसे द बर्गलर गॉट इन द विंडो। गॉट इन का मतलब होता है प्रवेश किया बर्गलर ने, ठीक है ना। बर्गलर जो था उसने प्रवेश किया, घर में घुसे। कैसे घुसे? विंडो में से। तो विंडो चारों तरफ से घिरी होती है, तो थ्रू द विंडो, यानी विंडो में से, तो यहां पर आ गया थ्रू द विंडो। द बर्गलर गॉट इन टू थ्रू द विंडो। थ्रू द रिंग ऐसे कहते हैं। द जुगलर JUGLAR, द जुगलर, अपने जुगलर की हो सकता है स्पेलिंग में, ये होता है जुगलर। द जुगलर। अब जुगलर जो है वो जंप्ड रिंग। अब यहाँ रिंग लिखा है, तो रिंग लिखा है तो अपने क्या लगाएंगे? थ्रू द रिंग, यानी रिंग के अंदर से उसने छलांग लगाई है बाजीगर ने, तो इसलिए जुगलर जंप्ड थ्रू द रिंग। यहाँ थ्रू द रिंग का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो, जैसे झुरमुट की बात करें ना, जैसे द मर्चेंट वॉज गोइंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। अब थिक फॉरेस्ट लिखा है, इसका मतलब वो जंगल में से जा रहा था, मतलब चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच रहा था, झुरमुट था, तो इसलिए यहां पर थ्रू का यूज किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि थ्रू का यूज कहां करना है और कैसे करना है। हमें इसमें मोशन देखना है, तो थ्रू भी क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है थ्रू के बाद हम बात कर लेते हैं अंडर की। अंडर की जब बात करें, किसी सरफेस के नीचे कोई चीज होती है ना, किसी सतह के नीचे कोई चीज होती है, तो हम क्या करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं, किसी सरफेस के नीचे। जैसे द कैट वॉज जंपिंग द बेड। जंपिंग अंडर द बेड बोले, अंडर द बेड। अब कैट जो है उसमें गति है, वो क्या है? बेड के नीचे गति कर रही है, तो अंडर द बेड, बेड के नीचे, बेड स्थिर है और कैट जो है वो जंप कर रही है। इसका मतलब अंडर का यूज यहां पर हो सकता है। द बॉय हैज रोल्ड अंडर द सोफा। द बॉय हैज रोल्ड अंडर द सोफा। अब इसमें भी देख लीजिए, यहां अंडर का यूज कर रहा है। बॉय जो है वो गतिमान है, मतलब वो मोशन में है, तो यहाँ अंडर का सोफे के नीचे मतलब लुढ़क गया, तो अंडर दी सोफा हो गया। या इसी तरीके से अंडर का अर्थ होता है के नीचे। हैव यू लुक्ड अंडर दी बेड। अब हैव यू लुक्ड अंडर दी बेड, तो यहाँ अंडर लगाया, क्यों लगाया? क्या आपने बेड के नीचे देखा? तो इसका मतलब यहाँ अंडर के नीचे के अर्थ में अंडर का यूज किया जाता है। किसी सरफेस के नीचे कोई वस्तु है तो हम कहेंगे अंडर, ठीक है ना। तो ये अंडर भी क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन हुआ।
अभी अपने बात कर लेते हैं अप और डाउन की, अप और डाउन। अप क्या है, ऊपर की तरफ गति करता है कोई आदमी, नीचे से ऊपर की तरफ, तो अप ऊपर से नीचे की तरफ, तो डाउन। तो अप और डाउन में इतना फर्क है। जैसे कहें राम स्टूड अप एंड वेंट आउट ऑफ द रूम। अब देखिए, राम स्टूड अप, जब खड़ा होता है तो ऊपर की तरफ गति होती है ना, स्टैंड अप की बात होती है, तो अप ऊपर की तरफ गति है, इसलिए अप लगाया। तो राम स्टूड अप एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, यहां अप का यूज हो गया। जैसे वुड यू लाइक टू, ऐसे ही वुड यू लाइक टू सिट, और यहां कर दे प्लीज, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा डाउन। क्यों कि बैठते हैं तो नीचे की तरफ बैठते हैं, तो नीचे की तरफ गति होती है, तो डाउन। जैसे द कैट क्लाइम्ड द ट्री, यानी क्लाइम्ड अप द ट्री, क्योंकि यहां कैट के अंदर गति थी, वो चल रही थी, ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, अप लगा दिया। ऐसे ही ये कहें कि ए फ्रेंड क्लाइम्ड द ट्री, मतलब पेड़ से उतरने की बात करें, क्लाइम्ड डाउन द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, वहां उतरने की बात होती है, गेट डाउन भी कहते हैं। गेटिंग डाउन जो होता है वो भी उतरना होता है, तो यहां भी डाउन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अप और डाउन का अपने प्रयोग करते हैं। तो ये अपने प्रीपोजिशन अप और डाउन हुआ। अब अपने और बात कर लेते हैं। जैसे एक इन आता है, इन, वैसे तो हम कहते हैं कि इन जो है वो स्थिर वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक ही क्षेत्र में अगर कोई गति हो रही है, जैसे ही इज मूविंग द रूम, वो रूम के अंदर टहल रही है या घूम रही है, तो गतिमान तो है ना। जैसे फिश आर स्विमिंग द टैंक के अंदर मछलियां तैर रही है। ऐसे ही दी बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई, ये बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो इन तीनों के अंदर हम जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ही इज मूविंग इन द रूम, फिश आर स्विमिंग इन द टैंक, ऐसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक रीजन है, उस रीजन के अंदर वो गति कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, इन। तो ये जरूरी नहीं है, कई जगह ये लिखा होता है कि कोई चीज पहले से ही अंदर हो, स्थिर हो, तो इन लगाते हैं, तो इट्स नॉट मस्ट, ये जरूरी नहीं है। अब हम ओन की बात कर लेते हैं। ओन का मतलब ऊपर होता है। तो एक क्षेत्र में स्थिर होने का बोध करता है कि वो चीज स्थिर है। जैसे द कैट इज ऑन द बॉक्स, मतलब बिल्ली वहां बैठी हुई, गति तो नहीं कर रही लेकिन बैठी हुई है। ऑन का मतलब वो टच कर रही है उसको, द कैट इज ऑन द बॉक्स, कैट जो है बॉक्स की सरफेस को टच कर रही है, इसलिए ऑन द बॉक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही द डॉग इज लिकिंग मिल्क ऑन द टेबल। अब यहाँ ऑन द टेबल यानी डॉग जो है टेबल के ऊपर है और वो लिकिंग कर रहा है, तो लिकिंग मिल्क ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन का यूज किया। यहाँ पर भी ध्यान रखें कुत्ता स्थिर है, तो इस बात को ध्यान रखें, ओन भी क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। जो ओवर पढ़ रहे थे हम, ओवर की एक बात और बता देता हूँ। जैसे कहें द सीलिंग फैन इज मूविंग माई हेड। अब यहाँ हेड तो स्थिर है लेकिन सीलिंग फैन क्या है, स्थिर नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ओवर माई हेड। सीलिंग फैन तो चल रहा है, हेड खड़ा है, तो सीलिंग फैन के लिए ओवर माई हेड हो गया ना। जैसे द इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी जो
कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स जो है वो मेरे हेड के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो इसका मैं हेड तो स्थिर है लेकिन इंसेक्ट जो है वो गतिमान है, तो इसलिए ओवर का यूज हो गया। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ओवर कहाँ लगाते हैं, ओवर सीधा ऊपर हो, टच ना करे, गतिमान हो, तब अपने ओवर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। अब एक बात और बता देता हूं, बिटवीन, बिटवीन शब्द आता है यानी दो के बीच, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में है। तो दो के बीच दो व्यक्ति या दो वस्तु हो सकते हैं, दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में कोई आदमी गतिमान है तो अपने कहेंगे बिटवीन। जैसे कहें ही इज रेसिंग बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल बने हुए उनके बीच में कोई रेस लगा रहा है, दौड़ कर रहा है, तो हम बिटवीन, क्योंकि दो के लिए आता है बिटवीन, याद रखना है बिटवीन दो के लिए आता है। अमंग जो होता है वो बहुत सारों के बीच के लिए आता है, तो बिटवीन द टू पोल्स हैं। जैसे ही swam between south bank and north bank of the river, रिवर के साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक के बीच में उसने तैराकी की, तो यहाँ बिटवीन हो गया, दो किनारे हो गए उनके बीच में वो तैर रहा है, तो यहाँ बिटवीन का यूज हो गया। तो ये बिटवीन भी क्या हुआ, मोशन वाला हो सकता है, बिटवीन माने दो के बीच में, ठीक है ना। ऐसे ही एक और हम बात कर लेते हैं अपॉन की। अपॉन जो होता है वही गतिमान के लिए आता है, यानी कोई वस्तु किसी के ऊपर जाए तो हम अपॉन कहते हैं। किसी के ऊपर कैसे जाए, जैसे कहें द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। यहां देखिए कैट पहले नीचे थी, फिर उसके ऊपर झपट रही है टेबल के ऊपर, तो यहाँ अपॉन, यहाँ अपॉन जो है बिल्ली के अंदर गति है, इसलिए अपॉन द टेबल, ठीक है ना। ऐसे ही द मंकी जंप्ड एंड sat upon the back of the crocodile, यानी क्रोकोडाइल की पीठ के ऊपर जाकर के बैठ गया। तो पहले जंप लगाया, उसमें गतिमान थी, मंकी जो था वो गतिमान था, इसलिए अपॉन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल बोलेंगे, ना कि ऑन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है बहुत सारी बातों को जिसके अंदर प्रीपोजिशन ऑफ मोशंस लगे। ओके, इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं। आपके नंबर जो मेरे नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर, वो यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।